वालेकुम। आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस फिज़िक्स से। ठीक है, तो ये है हमारा मिरर और लेंस फार्मूला। इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से तो न्यूमेरिकल करना तो बहुत आसान है, बस यहाँ पर बच्चे जिस चीज़ में फंसते हैं वो है साइन। ठीक है, तो हमें ये नहीं आइडिया होता कि अगर हमें इमेज डिस्टेंस दिया गया है तो उससे नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, या फोकल लेंथ हमें दी गई है तो कौन सा मिरर के साथ पॉजिटिव आएगी फोकल लेंथ, कौन से मिरर के साथ नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप ये पेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर आप ये सॉल्व अच्छे से देख लेंगे ना तो न्यूमेरिकल्स आपके आराम से कर लेंगे और आपके 5 नंबर जो हैं बोर्ड में कहीं नहीं गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, ये हमेशा तकरीबन जो है वो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव बहुत रेयर कंडीशन होती है। अच्छा, ये कब नेगेटिव होता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जब जो है ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड द मिरर होगा ना, बिहाइंड द मिरर होगा तो नेगेटिव होता है। तो ऐसी कंडीशन तो बहुत कम होती है कि ऑब्जेक्ट ही जिसको हमें देखना है मिरर में, तो वही बिहाइंड अगर मिरर होगा तो किस तरह से हम इमेज बनेगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है, इसलिए और आपकी बुक में भी नेगेटिव वाला कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाली ही बात की जा रही है और क्वेश्चन भी जो है वो पॉजिटिव वाले ही दिए गए हैं। तो आप सिंपल ये कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे। अपर लेवल में आप जब जाएंगे यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तब यहाँ पर आप इसको देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी फोकल लेंथ की। अब फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर के लिए पॉजिटिव लेंगे और कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम नेगेटिव लेंगे। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी इमेज की। ठीक है, अब कभी कभी आपको कहता है सवाल में कि नेचर बताओ, फॉर एग्जांपल आपको कहता है इमेज की जो है वो नेचर क्या होगी वो फाइंड करके भी बताना है। तो आपका आंसर से आप पहचान जाओगे कि आपकी जो है इमेज की नेचर क्या है। ठीक है, अगर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आया तो इट्स मीन्स आपकी जो इमेज है वो रियल है। ठीक है, और अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आया तो इट्स मीन्स आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है। इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल हो सकता है या रियल हो सकता है, बेस्ड ऑन कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और आपको कहता है कि आप जो है वो इमेज की डिस्टेंस दे देता है, इमेज डिस्टेंस आपको फॉर एग्जांपल देता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपको इमेज डिस्टेंस दे दिया, आपको इसमें कन्वर्जन करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, और आपको कहता है कि अब हमें नहीं पता ना कि कौन सी वर्चुअल इमेज है या फिर रियल इमेज है, मतलब हमें इसकी साइन जो है वो पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, तब सिर्फ आपको सवाल में यही लिख देगा कि ये जो इमेज है वो कॉन्केव लेंस से बन रही है या कॉन्वेक्स मिरर से बन रही है। अगर ये दो बातें लिखी हुई आए ना तो इट्स मीन्स आपकी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव, यानी कि आपको जो 6 की वैल्यू फिर लोगे ना वो आप माइनस में लोगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है कि इमेज जो है अगर बिहाइंड द मिरर बनेगी तो भी वो नेगेटिव ली जाएगी, यानी कि वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और फिर आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकेंगे इससे रिलेटेड। अच्छा, फॉर्मूला है ये वाला है, यही फॉर्मूला यूज़ होगा अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने का बोलता है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करने का बोलता है या फोकल लेंथ फाइंड करने का बोलता है। अच्छा, F से जो है वो फोकल लेंथ है, P यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक मिरर है। ठीक है, और इसका जो है ना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो आपको फाइंड करना होता है। या यहाँ पर अगर इमेज है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोल तक का जो डिस्टेंस है ना वो आपको फाइंड करने का बोलता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बट ये सिर्फ चीज़ें आपने अच्छे से लर्न करनी है ताकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।